उसके लिए उपयोग हो जाएगा। दैट इज द काइंड ऑफ अ सिनारियो। तो इसीलिए आपको कार्यकर्ताओं से केडर बनने की हमारी यात्रा के लिए हम मिलते हैं संगठन में और इस प्रशिक्षण में। आंदोलनकारियों से प्रशिक्षकों में हमारे रूपांतरण के लिए, आंदोलनकारियों से आंदोलन कई चीजों के लिए हो सकता है, लेकिन अगर उसका पर्पस न रहे, ट्रेड तरीके से न हो, तो ऐसी स्थिति में उसका भी कोई उपयोग नहीं होता। तो इसीलिए हमको प्रशिक्षक भी बनना पड़ेगा, ताकि हमारी आइडियोलॉजी का, हमारा विचारधारा का जो प्रारूप है वो हम हमारे साथियों को, आगे आने वाली जनरेशन को बता सकें। उसी तरीके से विश्वासियों से संगठनों को बनने की हमारा यात्रा की, यानी कई बार इसको समझो आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये बोलता है कोई हमको, हम आपके साथ में हैं, हम भी इसी में विश्वास करते हैं, हम तो आपके लिए ही, आपकी डायरेक्शंस में ही हैं, ये सारी चीजें होती है, हम आपके साथ में, आगे बढ़ो, हम आपके साथ में, ऐसे बोलते हैं। कई बार हमारे भी साथी बोलते हुए मिले, कह रहे साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, मांगो पहाड़ तो दिसत कुछ नहीं। समझ रहे हो, हम आगे बढ़ जाते हैं, अरे कुठे गेला बाबा, कुठे गेला, आप समझ रहे हो। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो ये एहसास दिलाते हैं, ये दिखाते हैं कि देखो हमारा तो विश्वास है इसमें, इस विचारधारा में, आपके संगठन में भी है, सब है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, उनका ये बनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है संगठन के रूप में, कैडर के रूप। क्यों मैं बता रहा हूं, वो इसीलिए क्योंकि आपका प्रो रहना ये पर्याप्त नहीं है, आपका फॉर होना भी बहुत जरूरी है। प्रो का मतलब क्या होता है, यानी उस फेवर का रहना, आपके साथी के रूप में दिखना, ये प्रो होता है। लेकिन फॉर का मतलब क्या होता है, फॉर मजे का है, फॉर यानी क्या करिंदा, के लिए उसके लिए काम करना है, सिर्फ प्रो नहीं रहना है, उसके लिए काम भी करना है। यही अंतर हो जाता है कि आप स्टेडियम में मैच खेल रहे हो या स्टेडियम में सिर्फ देख रहे हो बैठ के, दैट इज द काइंड ऑफ अ डिफरेंस। और इसीलिए शिक्षित वर्ग से अनुशासित विचारक बनने की हमारी यात्रा की, ये होता है हमारा केडर कैंप या प्रबोधन का उद्देश्य। कि क्या मैं, आप देखिए आज एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज में आपको कई प्रबोधन शिविर दिखाई देंगे, हमारे विचारक जाके इधर उधर बता रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, कहां जाते हैं ये लोग? इतना बड़ा बहुजन समाज, इतने बड़ी हमारी कम्युनिटीज, ये सारे प्रबोधन, बड़े बड़े टीवी चैनल्स और बड़े बड़े कार्यक्रम और जयंती के कार्यक्रम होने के बावजूद भी हमारा ये वर्ग कहां जाता है? ये सारा होने के बावजूद भी पॉलिसी उस तरीके से क्यों नहीं बनती? हमारे लोग चुन के क्यों नहीं जाते? और हमारे उद्देश्य की पूर्ति करने वाली नीतियां क्यों नहीं बनती? इट इज बिकॉज ऑफ दिस। ये हमको समझना बहुत जरूरी है साथियों। नेक्स्ट दर मैं इस पे ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैंने आपके लिए ही लिखा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर कई बार कंफ्यूजन होता है कि विचारधारा म्हणजे काय है, आइडियोलॉजी म्हणजे काय है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। मैंने यहाँ पे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, एंड्रयू हेवुड नाम है उनका, जाने माने विचार शास्त्री है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, राजनीति शास्त्र के ज्ञाता है। वो उनका एक सेंटेंस लिखा है, इसी के इर्द गिर्द आपको सभी दिखाई देगा कि विचारधारा यानी क्या, आइडियोलॉजी यानी क्या। क्या बोल रहा है? राजनीति, शासन तथा समाज के संगठन के बारे में लोगों के पास मौजूद विचारों, विश्वासों या सिद्धांतों का एक समुच्चय है। समुच्चय, एक सेट है। समुच्चय मुझे समझ तो ना तुम्हारा, यानी एक ग्रुप है, एक सेट है, एक कलेक्शन है। किसका सेट है ये? विचारों का, विश्वासों का या सिद्धांतों का, ये ग्रुप सेट है। लेकिन ये इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये विचार, विश्वास और सिद्धांत किसके लिए है? इन चीजों के लिए है। राजनीति, शासन तथा समाज को किस तरीके से बनाना है, उनकी किस तरीके से हमको आगे में कल्पना करना है, किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी, उसका रूप क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, समाज कैसे बनाना है, राष्ट्र की हमारी प्रतिकृति कैसी होगी, राष्ट्र कैसा होना चाहिए,
लोगों के अधिकार कितने दिए जाने चाहिए, हमारी सामाजिक संस्कृति कैसी होनी चाहिए, इन सभी विचारों का, विश्वासों का, सिद्धांतों का समुच्चय, यानी उसको कहते हैं विचारधारा, विचार, आइडियोलॉजी। और ये हमको अति महत्वपूर्ण है समझना कि ये दर्शन से अलग है, फिलोसॉफी से अलग होती है विचारधारा। फिलोसॉफी में आप रात दिन चिंतन करते रहते हो कि ये किसके कारण हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया, समाज की ऐसी अवस्था क्या है, ये सारा आप चिंतन करते रहते हो। वो काम विचारधारा का नहीं है। विचारधारा का एक विश्वास है, एक विचार है, एक सिद्धांत है, एक रूल है, उसको हमको फॉलो करते हुए समाज को, गवर्नमेंट को, राष्ट्र को बनाना है। दैट इज सिंपल एज दैट। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। आप इस चीज को समझिए। आप फिलोसॉफी का उपयोग, साइंस का उपयोग, लॉजिक का उपयोग, रैशनैलिटी का उपयोग विचारधारा के लिए करते हैं। विचारधारा का उपयोग साइंस के लिए नहीं करना है, विचारधारा का उपयोग लॉजिक के लिए नहीं करना है, विचारधारा का उपयोग अपने आप को विद्वान बनाने के लिए नहीं करना है, अपना उपयोग विचारधारा के लिए देना है। ये होती है विचारधारा की शक्ति, ये होती है विचारधारा की डायरेक्शन। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। अगर ये समझ में आता है तो हम अपनी डायरेक्शन को साथियों क्लियर कर सकते हैं। और इसीलिए आप दुनिया में अलग अलग बात तरीके से आपको दिखाई देगा, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, मनुवाद, आंबेडकरवाद। ये हमको बताते हैं कि समाज को, शासन को, राजनीति को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस तरीके से बनना चाहिए, ये विचार हमको बताते हैं। ये कहलाता है विचारधारा। दादा नेक्स्ट। अब अगर मुझे आइडियोलॉजी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही आपको बताया कि अगर हमको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है तो आपके पास में एक पुख्ता विचार चाहिए, पुख्ता आइडियोलॉजी चाहिए, तभी आप लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमको भी आइडियोलॉजी की जरूरत होती है साथियों। इट इज अ मस्ट, मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, इट इज अ मस्ट फॉर डिप्लॉइंग पावर फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब यह है कि आपके पास में पावर आ जाएगा, आप एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, रिजर्व सीट पे आप सरपंच, उपसरपंच, खासदार, आमदार सब बन जाएंगे, जो भी बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी विचारधारा ही नहीं है तो आप 5 वर्ष सिर्फ और सिर्फ दूसरों के द्वारा उपयोग किए जाएंगे, आप अपने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको ताकि बहुत बड़े उदाहरण देने की जरूरत नहीं है आदरणीय साथियों। आपके गांव में कोई रिजर्व सीट पे सरपंच बन जाता हो, कोई वार्ड मेंबर बन जाता हो, कोई आपका गांव का मेंबर बन जाता होगा, रिजर्व सीट पे बनता होगा। कई बार आप देखिए उसको रिजर्व सीट पे वो सरपंच, उप सरपंच बन गया, लेकिन अगर ये विचारधारा उसके साथ में नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो आका रहते हैं उसके मशीन का वो एक कलपुर्जा बन के रह जाता है। और वो क्या काम करते हैं? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेना, पैसे इधर के उधर करना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, पैसे इधर के उधर करना। क्यों हो रहा है वो? बिकॉज फॉर हिम और फॉर हर आइडियोलॉजी इज नथिंग, ही इज नॉट इनटू आइडियोलॉजी एट ऑल। राजू से वो कुछ है ही नहीं। और ये एक आपकी बात नहीं है, मेरे भी इर्द गिर्द में मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड ऐसे कई इधर उधर दिखेंगे। ये आपकी और मेरी बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। That's why विचारधारा आपकी होनी जरूरी है, उसके द्वारा आपकी डायरेक्शन तय होती है। रिक्वायरमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स अंडर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जाना है, हमारे साथियों को जाना है, तो आपके पास में सशक्त विचारधारा का होना जरूरी है और उसका उतना ही प्रचार प्रसार होना समाज मानस में उतना ही जरूरी है। और तभी जाके आपके क्लेम्स, आपके प्रेफरेंस और आपके एजर्शंस पॉलिसीज में तब्दील हो सकेंगे, नहीं तो आपकी पॉलिसीज नहीं बनेगी। कोई भी जब नीति बनती है, कोई भी कानून बनता है, कोई भी रूल बनता है, तो उसके पीछे में ये होता है, ये उसके पीछे होता है। कोई भी नीति बनेगी तो उसके पीछे में विचारधारा रहती है, क्योंकि वो समाज को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, राष्ट्र को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, पावर और पॉलिटिक्स को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। वो ताकत नीति के पीछे में विचारधारा की होती है। हमारी विचारधारा
जो हमें कहती है कि समतामूलक समाज बनाना है, इक्वलिटी लाना है, समतामूलक समाज बनाना है, तो हम भी नीतियां वैसे